नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टार क्लास विद सागर में। फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम का ना टाइप 5 पढ़ने वाले हैं, गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। और इसके पहले आप यदि टाइप 4 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। अभी डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू आप वीडियोस को पा सकते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, नंबर सिस्टम में क्या होता है, 14 टाइप के प्रश्न होते हैं। डेफिनेटली यदि आप ये 14 टाइप के प्रश्न आप पढ़ लेते हैं तो नंबर सिस्टम में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक 5 है, वो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं वो संख्या यक्स है। ठीक है, तो वही कह रहा है किसी संख्या में 15 से गुणा करने पर एक ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसके सभी अंक क्या है, 5 है। लिमिट नहीं दिया है, ये कहाँ तक है आप डाट डाट कर सकते हैं। ठीक है, तो करो छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, आप सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, ये आप यक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यक्स इज इक्वल टू 555, आगे और भी नंबर है, ठीक है ना, डिवाइड 15 हो जाएगा। तो आप क्या कीजिए, 15 में आप इसका भाग कर दीजिए, तो देखते हैं कितना आता है। चलिए देखते हैं। देखिए 15 में आप भाग कीजिए इसका, 15 तिया कितना होगा, 45। 55 में से 10 को 55 में से 45 को घटाएंगे तो ये बचेगा 10। फिर आप ये 5 बच रहा है, इसको आप लिख लीजिए। तो ये कितना हो रहा है, 15 सत्ते 105। ठीक है, मतलब ये क्या है, 37 टाइम्स में ये पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो जो हमारी छोटी से छोटी संख्या होगी ना, वो होगी, क्या होगी, 37 होगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी और भी 5 था, तो आप नोट करके, यदि मान लीजिए फिर यहाँ पे आप 5 लिखते हैं, फिर वही प्रोसेस होता। ठीक है, 37 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है ना, तो जब पूरा पूरा विभाजित हो गया तो मान के चलिए, हमारी पूछ कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था छोटी छोटी संख्या कौन सी है, तो यक्स की हमारी वैल्यू निकालनी थी, तो हमारा 37 होगा। ठीक है ना, तो ये हमारा 37 है आंसर। ओके, जहां नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके लिए फ्रेंड्स छोटा सा टेस्ट है, आपको बताना है यदि 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 18 है तो x का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, या 7 होगा, या 8 होगा। इस टेस्ट का आप कमेंट जरूर कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 1597 की निकटतम और इससे छोटी वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, 18 से आप क्या कीजिए, 1597 में भाग कीजिए। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा, ये कितने टाइम्स जाएगा, 18 कितना होगा, 144। 9 में से 5 घटाइए, ये होगा, 9 में से 4 घटाइए होगा 5, और 5 में से 4 घटाइए होगा 1। ठीक है, और ये 7 बच रहा है, तो इसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। और फिर 18 144 होगा। ठीक है, तो 7 में से 4 को घटाइए, ये होगा 3। 5 में से 4 को घटाइए तो ये होगा 1। ठीक है, कह रहा है कि 1597 निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इससे छोटी कह रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, देखिए यदि हम क्या करें, ये जो 1597 है, इसमें यदि हम 13 घटा देते हैं, देखिए ऐसे 1597 में यदि हम 13 को घटा देते हैं तो ये हमको मिलेगा कितना, 1584 मिलेगा। ठीक है, अब 1584 देखिए 1597 से छोटी है ना, तो वही कह रहा था कि 1597 के निकटतम और इससे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। अब आप देखेंगे कि 18 से जब आप विभाजित करेंगे इसको, 1500
84 को, तो ये पूरा पूरा 18 से विभाजित हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए 18 आठी कितना होगा 144। 8 में से 4 घटाइए 4, 5 में से 4 घटाइए 1 और ये 4 बचा, इसको लिख लीजिए 18 आठी 144। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 1584। तो ऑप्शन में देखिए कहीं दिया है 1584, कहीं नहीं दिया है। ऑप्शन ई वाला देखिए इनमें से कोई नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा 4 अंकों की बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ओके, तो देखिए 4 अंकों की जो सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है वो होती है 1000। ठीक है, देखिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है 1000। ठीक है, तो कह रहा 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो आप क्या कीजिए 147 से 1000 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका देखिए कितना होगा 6 टाइम देखिए जाएगा। हाँ 6 टाइम लगभग 882 करीब में आएगा। 6 से थे 42 को 2 और 6 चौका 24 और 4 28 को 8 हासिल 2, 6 इकाई 6 और 2 8। ठीक है, अब घटा दीजिए 1000 में से 882 को, तो ये बचेगा 118। ठीक है, अब देखिए 118 क्या है कि 147 से कम है। अब कोई यहाँ पे संख्या भी नहीं बचा है कि यहाँ पे नोट कर लिया जाए, आगे बढ़ाया जाए प्रोसेस। तो आप क्या कीजिए 147 में आप 118 को घटा दीजिए, तो ये मिलेगा कितना आपका 29 मिलेगा। ठीक है, अब यही 29 यदि आप इसमें जोड़ देंगे 1000 में, तो आप देखेंगे कि आप 147 से जब आप डिवाइड करेंगे ना तो पूरा पूरा इसको विभाजित कर देगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए। देखिए 1029 में 147 का भाग करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 7 टाइम जाएगा। देखिए 7 से 49 को 9 हासिल 4, 7 चौका 28 और 4 हासिल 32 को 2 हासिल 3, 7 इकाई 3 और 1 10। तो आप देख रहे हैं पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। तो वही कह रहा था कि आप ये बताइए कि 4 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 147 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो चीजें नहीं समझ में आता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिए जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना वो होता है आपका, देखिए 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो होता है 99,999। ठीक है, तो कह रहा है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 105 से आप इसको भाग कर दीजिए, तो ये कितने टाइम्स से आएगा, ये देखिए 9 टाइम्स से आएगा। ये कितना होगा 945, घटा दीजिए। तो इसमें से आप घटाएंगे तो 54 होगा। 9 में से 5 घटाइए 4 और 9 में से 4 घटाइए होगा 5। ठीक है, तो ये 9 बच रहा है, तो एक लिख लीजिए। अब ये कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम्स आएगा, ये हो जाएगा 525। फिर एक बार घटा दीजिए, 9 में से 5 को घटाएंगे 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2। ठीक है, अब ये बचा है तो इसको आप लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 105 दूना 210। ये अब घटा दीजिए 9, 4 में से 1 घटाइए होगा 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 39 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, यदि 39 ज्यादा हो रहा है तो इसी को आप कम कर दीजिए ना इसमें से, तो 105 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो 99,999 में आप 39 को घटा दीजिए,
9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 3 को घटाएंगे 6। अब ये आपका हो गया 99,960। अब देखिए आप इसमें घटा के देखिएगा, पूरा पूरा ये विभाजित हो जाएगा 105 से। ठीक है, 105 से आप भाग करके देख लीजिएगा, 99,960 में ये पूरा पूरा क्या है, विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा हमारा आंसर है, ये वाला आंसर है। ठीक है, 99,960। इसमें देखिए जो बड़ी से बड़ी संख्या है ना 5 अंकों की, तो ये 39 ज्यादा हो रहा था, तो हम क्या किए हैं, मतलब 99,999 में इतना हम कम कर दिए हैं, तो ये हमको मिला 99,960। अब 105 का आप भाग करके देख लीजिएगा, पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा था कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 105 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारी कौन सी है जो 105 से विभाजित होगा, 99,960। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 845 है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 845 और संख्या नहीं पता है, तो मान लेते हैं पहली संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या हमारी क्या है, y है। इन दोनों का जो गुणनफल दे रहा है वो दे रहा है 845। ओके, उसके बाद कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पर भागफल 5 आता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारी बड़ी संख्या है, ये हमारी छोटी संख्या है। ठीक है, कह रहा है बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देने पर, ये जो बड़ी संख्या है हम छोटी संख्या से भाग दे रहे हैं, तो मतलब भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसको आप इक्वेशन 1 बना सकते हो, और देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। इसका ऐसे होगा तो x होगा, इसका इसमें होगा तो 5y होगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, x का जो ये वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो x की जहां पे x है वहां वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 5y। 5y रख दीजिए, ऑलरेडी यहाँ पे y है ही, और ये हो गया 845। तो ये हो जाएगा 5y² इज इक्वल टू 845। ठीक है, तो y² इज इक्वल टू ये कितना होगा, 5 इकाई 5 बचा 3, 5 छका 30 बचा 4, 5 9 45। तो एक साइड स्क्वायर है, एक साइड स्क्वायर नहीं है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लीजिए। तो जो वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल से स्क्वायर हट जाता है, तो ये होगा y। और 169 का, या तो ऐसे रहने दीजिए ना, आप वर्गमूल ले लीजिए, हो सकता है चीजें आपको ना समझ में आए। तो अब देखिए दोनों साइड, देखिए इस स्क्वायर से ये वर्गमूल हट जाएगा, ये y हो गया। अब 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। तो एक वैल्यू हमारा मिल गया क्या, 13। तो अब हम देखिए y क्या थी, छोटी संख्या थी, छोटी संख्या हमको पता चल गई 13। बड़ी संख्या पता कर लेते हैं। तो बड़ी संख्या को पता करने के लिए आप किसी भी इक्वेशन में आप y का वैल्यू रख सकते हैं, चाहे 1 में चाहे 2 में। आप 2 में रख लीजिए, इजी होगा। x इज इक्वल टू 5, y का वैल्यू कितना दिया, 30। तो 13 पचे कितना हो जाएगा, 65। इस तरीके हमारा जो बड़ी संख्या थी वो 65 मिल गया, छोटी संख्या जो थी हमारी 30 मिल गई। तो कहाँ पे है 13 65, देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, तो इसमें देखिए छोटी संख्या 13 होगा, बड़ी संख्या 65 होगा। ठीक है ना, चलिए अब देख लेते हैं इस टाइप पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लीजिए, ताकि आप कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन अब करने में हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आज का हमारा जो टाइप है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। ओके, चलिए इसको सीखते हैं। देखिए आप सोच रहे होंगे ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन में कराऊंगा, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस देखिए क्वेश्चन जब आप करते हैं तो इन सब चीज का बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें आप नहीं जानते हैं ना, तो क्या है कि हमेशा आप कंटिन्यू आप गलती करते हैं और आप डिस्टर्ब रहते हैं कि क्वेश्चन आखिर ये होगा कैसे। तो चीजें आप थोड़ा सा यहाँ बेसिक सीख लीजिए। देखिए संख्या के हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, देखिए। अच्छा, संख्या का मतलब क्या होता है, देखिए संख्या का मतलब ये होता है ना, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होता है। जैसे 8 है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 2 जा 8।
और यहाँ पे 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 1 जा 1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉमन क्या है, 4। तो यदि किसी में कॉमन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संख्या बोलते हैं। लेकिन रेशियो में जब आप चेंज करेंगे ना, जैसे 8/4 है, इसको आप रेशियो में जब आप चेंज करेंगे तो इसको हम लिखेंगे क्या, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ओके, तो ये कॉमन देखिए हट जाता है। रेशियो का मतलब ये होता है उसमें कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कॉमन रहेगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा संख्या में। ठीक है ना। अब देखिए इस संख्या को हम लोग रेशियो में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, 8/6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। ओके, इसमें देखिए कॉमन क्या है, ये है। तो देखिए रेशियो में कभी कॉमन नहीं होता है, ये कट जाएगा 4/3। अब ये आपका 4:3 हो गया। ठीक है, तो मैं यही समझाना चाह रहा था। मान लीजिए यदि 4:3 आता है और इसको संख्या में रिप्लेस करना है, तो भाई संख्या में रिप्लेस करना है तो कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए दोनों के साथ। मान लीजिए वो उस संख्या हमको नहीं पता है तो हम मान लेते हैं x से। 3 में भी हम क्या है कि मान लेते हैं वो संख्या x से। अब ये क्या है, संख्या में रिप्लेस हो गया। ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत मैं इस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया। इसको संख्या बोलते हैं और इसको रेशियो बोलते हैं। रेशियो को जब आप संख्या में चेंज करेंगे तो कुछ ना कुछ उसके साथ कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए। ठीक है ना, अब चीजें आप समझ गए हैं। चलिए क्वेश्चंस को कराते हैं। चलिए देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या है। ओके, देखते हैं इसे। चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो हमको दोनों संख्या पता नहीं है, तो मान लेते हैं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है। एक कंडीशन उसमें दिया है कि उनका भागफल 9/7 है। ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका जो भागफल दे रहा है कितना दे रहा है, 9/7। ठीक है ना। अब देखिए ऑलरेडी हम लोग क्या है, a और b को संख्या माने हैं। ठीक है ना। तो संख्या में देखिए क्या होता है, इसको ऐसा आप कीजिए, रेशियो सबसे पहले आप चेंज कीजिए तो 9 रेशियो कितना होगा, 7। ठीक है, क्योंकि संख्या में इसको रिप्लेस करना है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 9/7। तो इसको संख्या में रिप्लेस कीजिए, संख्या में कुछ ना कुछ कॉमन रहेगा, x ले लीजिए और ये x, तो ये कितना हो जाएगा 9x/7x। अगर आप चाहते थे यहाँ डायरेक्ट भी ले सकते थे संख्या 9x पहली संख्या, दूसरी संख्या 7x। ठीक है, लेकिन वो कहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। देखिए पहली संख्या जब हम निकालेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे तो उसका योग हम कर देंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये है इसका वैल्यू हमें पता चलना चाहिए x का, तब जाके इसका योग होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहला कंडीशन ये कहा था दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, तो पहली संख्या हमारी क्या है 9x, दूसरी संख्या क्या है 7x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 9 सते कितना होगा, 63 होगा। 63 इंटू x स्क्वायर अपॉन 1575। अब ये हो गया x स्क्वायर 1575 डिवाइड 63। ओके, अब देखिए जब आप 1575 में 60 का जब आप भाग करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलेगा 25 मिलेगा। ठीक है, अब इसमें इसका भाग कर लीजिए 25 मिलेगा। ओके, अब देखिए जब दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या मिलेगा, जब दोनों पक्षों वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल से स्क्वायर हट जाएगा और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों संख्या निकाल सकते हैं क्योंकि x का वैल्यू पता चल गया। ठीक है ना, तो इसको हम यहाँ पे निकाल देते हैं। देखिए ये कितना होगा 9 इंटू 5 और 7 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 5 = 45 और 7 × 5 = 35। चूंकि कहा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो भाई दोनों संख्याएं मिल गई, इनका योग कर दीजिए 45 और प्लस 35, इनको जोड़ दीजिए 5 5 10 के जोड़ो 4 3 7 1 8, ये 80 हो गया। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा 80। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। यदि आपका
सॉरी टाइप बोल रहा हूं मैं। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सर तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए। इससे क्या होगा ना, जैसे नेक्स्ट टाइम जब वीडियो अपलोड होगा तो वो सीधे आपके ब्राउज फीचर पे आएगा, आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसे सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब किसी संख्या को हम 13 से गुणा करते हैं, अब देखिए वो संख्या हमको पता नहीं है तो हम लोग मान लेते हैं वो संख्या x है। तो वही कह रहा है जब किसी संख्या को हम 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी का अंक जो है 9 आता है। मान लीजिए कोई भी संख्या होगा, गुणा करेंगे तो उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम लिखते हैं। क्योंकि ये चीज हमको नहीं पता है, लेकिन वो ये बोल दिया है कि जब गुणा करते हैं किसी संख्या में तो सभी अंक क्या है 9 के होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 टाइम लिख दीजिए, और भी लिख सकते हैं लेकिन ज्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या पता कर, इसको हमको पता करना है कि आखिर वो संख्या है कौन। तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 13। अब भाग कर दीजिए, आ जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 99 है तो कितना होगा 13 7 जा 91, ठीक है। तो 9 में से 1 गिवन करेंगे 8 होगा। फिर अब हम एक यहां से लेंगे तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। अब ये क्या होगा 13 छक्का 78, 9 में से 8 घटाएंगे तो ये कितना होगा 1, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1। अब फिर नेक्स्ट ये लेंगे 9, ठीक है। तो 13 9 कितना होगा, इस बार 13 9 होगा आपका 117 होता है, हाँ सही है। 9 में से 7 को घटाइए होगा 2। फिर एक बार हम 9 को लेते हैं, ठीक है। एक बार फिर हम 9 को ले लेते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 13 दूना 26, तो कितना बचा 3, ओके। तो इस एक बार फिर हम लोग 9 को लेंगे तो ये हो जाएगा 13 3 39, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, ठीक है। तो इसके जगह पे हमारा क्या आएगा 76 923, ठीक है। ये कौन से ऑप्शन में दिया है 76 923, डी ऑप्शन में दिया है, इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कह रहा है 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो क्या होगी, ठीक है। इसमें सर भाग कीजिए, ठीक है। अभी वो चीजें देखिए नहीं तो ऐसा समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप भाग कीजिए, अभी पता चल जाएगा कि 58,701 के निकटतम आखिर होगा क्या, ठीक है ना। देखिए ये 1 टाइम्स आएगा तो 5 6 7। अब हम लोग गिवन करते हैं तो 7 में से 7 गिवन करेंगे 0, 8 में से 6 को गिवन करेंगे 2, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, चूंकि बचा है 0 आप लिख लीजिए, अभी भी कम पड़ रहा है तो 1 भी लिख लीजिए। अब ये कितने टाइम्स से आएगा, देखिए एक चीज ये है, यहाँ 0 आप बढ़ा लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जब 20 बचा था 0 हम लोग जब को यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये 1 आ गया। अब ये कितने टाइम्स आएगा, शायद 3 टाइम्स आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1701, ठीक है ना। कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, इसको गिवन कीजिए, ये होगा 3, ठीक है। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए कि 58,701 के निकटतम पहुंच रहा है क्या, क्योंकि ऑलरेडी बोला था कि 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो वह क्या है, ठीक है। देखिए 5 6 7 इंटू 103, इसका जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा कितना, इसका और इसका गुणज, ये होगा 58
401। ठीक है, लेकिन अभी ये कम पड़ रहा है। क्यों कम पड़ रहा है? क्योंकि वो बोला है 58,701 के निकटतम होना चाहिए। आप ये कीजिए ना कि एक टाइम और इसको बढ़ा दीजिए, 567 इंटू 104 कर दीजिए। अब लगभग बराबर आ जाएगा, इसके निकटतम पहुंच जाएगा। तो ये कितना होगा? 58,968। ठीक, ऑप्शन में देखिए कोई मिल रहा है क्या? 58,968। हाँ ठीक है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 61 ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है। संख्याओं का योग क्या होगा? ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है। चलिए देखते हैं। कह रहा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करने पर भागफल 15 आता है। इसको रेशियो में आप चेंज कर लीजिए। तो देखिए बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या है, ए रेशियो बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15:1। ठीक है, अब देखिए आप इसको क्यों ना संख्या में रिप्लेस कर लें। तो संख्या में रिप्लेस होगा तो ये 15x हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या आप ले लिया करिए। ठीक है, मैं बताया हूं कि अगर रेशियो के साथ संख्या ले रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ कॉमन होगा। मान लीजिए पहली संख्या क्या है? 15x हो गया, दूसरी संख्या x हो गया। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा था? दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 है, तो पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो 15x और ये x, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है। ठीक है, तो कितना होगा? 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 9375 x स्क्वायर। अब जब 15 का आप डिवाइड करेंगे 93 75 में, तो ये एक्चुअल में आएगा कितना? ये होना चाहिए, चलिए देखिए, इसको जब इसमें हम डिवाइड करेंगे कितना होगा? 15 छक्का 90 बचा 3 तो 37 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 दूना 30। अब कितना बचा? 7। 15 बचे 75। अब x स्क्वायर और 625, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये x हो जाएगा। वर्गमूल से स्क्वायर हट जाता है और 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25। ठीक है, अब देखिए जब ये कॉमन संख्या हमको पता चल गया है तो हम क्या है, दोनों संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए पहली संख्या क्या है हमारा? 15x, तो 15 गुणे x की वैल्यू क्या है? 25। ठीक है, तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे 375 होगा ये। ठीक है, पहली संख्या। और दूसरी संख्या हमारा क्या था? x था, उसकी वैल्यू क्या निकली है? 25। अब ये दोनों संख्या को जब हम जोड़ देंगे तो कितना होगा? 375 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 400। बस ये दोनों संख्याओं का क्या है? योग है। और जिस सी ऑप्शन में है इसको आप सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए मान लेते हैं दो धनात्मक जो संख्याएं हैं वो क्या है? a और b है। ठीक है, तो कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है और उनका भागफल 9/5 है। इनका जो भागफल है वो कितना है? 9/5 है। ठीक है, देखिए ये तो रेशियो में रिप्लेस है, लेकिन आपको क्या करना? संख्या में रिप्लेस करना है। संख्या में रिप्लेस करेंगे तभी जाके क्या है कि दोनों संख्याओं का अंतर निकलेगा। कैसे? देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 9/5 को 9/5 लिख सकते हैं। अब संख्या में रिप्लेस करना होता है तो आप जानते ही हैं उसके साथ कुछ ना कुछ हम कॉमन रखते हैं। अब ये संख्या में रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो वही करें कि इन दोनों संख्याओं का आप अंतर बता दीजिए कितना होगा। ठीक है, अब ये अंतर पता करने के लिए हमको x का वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए वहां पे दिया हुआ था। देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना? 11,520। तो ये कितना हो जाएगा? 9 × 5
45 और यक्स का स्क्वायर, तो 11,520। ये हो गया यक्स स्क्वायर। इसका इसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आएगा आपका 256। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों का जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर इधर से हट जाएगा। 256 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 16। ठीक है, अब देखिए, अब जब हमको यक्स का वैल्यू निकल गया तो इन दोनों संख्याओं का अंतर हम निकाल सकते हैं। चलिए सॉल्व कर देते। देखिए दो संख्या हमारी कौन कौन सी थी, एक 9x था, एक 5x था। चूंकि यक्स का वैल्यू निकल चुका है तो हम लोग रख देते हैं 16। यक्स का वैल्यू क्या है 16, और ये गुणे 9, 5 × 16। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 16 × 144, 16 × 5 = 80। अब देखिए इसमें से इसको घटा दीजिए 4, और 14 में से 8 घटाएंगे 6। 64 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। इसको आप सही कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह यदि दो संख्याओं में से सब में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है, क्वेश्चन पूछा क्या है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो बड़ी संख्या मान लेते हैं यदि हाँ चलिए देखिए देखिए दो संख्या बोला है, मान लेते हैं बड़ी संख्या a है, छोटी संख्या b है। तो a का हमको वैल्यू निकालना है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन ये कहा है कि यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को, ये जो बड़ी संख्या है इसके 3 गुने को छोटी संख्या से, छोटी संख्या कौन सी है, b है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल प्रत्येक दिशा में 6 आता है। भागफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस पे सेट कर दीजिए। ये कितना हो गया 3a, ये हो गया 6b + 6। इक्वेशन 1 बना दीजिए। ठीक है, सेम कंडीशन आगे भी बोला है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है छोटी संख्या के 5 गुने को, ये छोटी संख्या क्या है b, इसके 5 गुने को। ठीक है, 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा बड़ी संख्या क्या है, ये है। ठीक, शेषफल देखिए कि शेषफल और भागफल 2 आता है। सबसे पहले तो भाजक ही हो गया। भागफल कितना दिया 2, शेषफल कितना दिया है 3। ठीक है, तो इस पे ये सेट हो गया। ठीक है, तो ये देखिए कितना होगा, ये जरूर अप्लाई कीजिएगा तब जाके ये और चीज़ें ऑटोमेटिक 2 चीज़ मिल जाएगा। बाकी ये भाजक आपका ये होगा ही, और जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको भाज्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 5b = 2a + 3। इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हम लोग सॉल्व कर देते। देखिए यहाँ से a का वैल्यू निकल सकता है। जब हम 3 का इसमें भाग करेंगे, जब 3 का हम दोनों पक्षों में भाग करेंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। 3 दूना 6 + 3 दूना 6। a का जो वैल्यू हमारा निकल गया वो निकल गया 2b + 2। चलिए देखते हैं वैल्यू हम लोग रख देते हैं। a का वैल्यू क्या है 2b + 2, इसमें आप रख दीजिए। ऑलरेडी b का वैल्यू निकल जाएगा। जब b का निकल जाएगा तो a का भी निकल जाएगा बहुत ईजिली वे में। a का वैल्यू क्या है 2b + 2 + 3, तो 5b, 2 दूना 4b + 2 दूना 4, और ये 3। तो देखिए 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 होगा, क्योंकि जब ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4 और 3 7। अब जब b का वैल्यू 7 निकल गया
तो ये b का वैल्यू इसमें रख दीजिए, a का वैल्यू निकल जाएगा a 2, b का वैल्यू कितना है 7 प्लस 2, तो 2 सत्ते 14 और 2 16, तो बड़ी संख्या हमारी क्या निकल गई 16। ए ऑप्शन आप इसको सही कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37 37 या 63 63 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित में से किससे। चलिए देखते हैं। देखिए यदि इस तरीके का संख्या हो, रिपीटेड हो, जैसे 37 37 दिया है, 63 63 दिया है, ये कह रहा है कि 4 अंकों से 4 अंकों वाली संख्या सदैव किससे विभाज्य होगी, ठीक है ना। तो ये होगा 101 से विभाज्य हमेशा। कैसे, अब देखिए एग्जांपल आप देख लीजिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे, हम जानते हैं। जैसे देखिए 10 10 ले लीजिए, 4 अंकों की संख्या है ना, इसको यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी देखिए ये क्या होगा। देखिए 10 दहा में 100, यहाँ पे एक कैरी बचा क्योंकि इसमें गिवन करेंगे 10 हो गया, 10 इकाई 10, ये पूरा पूरा अब देखिए विभाजित हो जा रहा है ना। तो 4 अंकों की जब भी संख्या रहेगा वो 101 से विभाज्य होगा, ठीक है। यदि यही मान लीजिए 37 37 37 यदि 6 हो जाता तब ये किससे विभाज्य होता, तब ये आपका विभाज्य होता 1 0 और आप बढ़ा दीजिए 1001 से होता, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आप सी ऑप्शन आप सही कर लीजिएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 या 678 678 आदि, तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस तरह से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगा। तो देखिए ये संख्या है, तो और भी जैसे नंबर्स हैं ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ, इससे डिवाइड होगा, लेकिन जो एक ही से मतलब कि विभाजित होना चाहिए तो वो है, देखिए चलिए इसके पहले हम लोग पढ़े थे कि यदि 4 अंकों की संख्या दी है और रिपीटेड है तो वो 101 से हमेशा क्या है विभाज्य होगा, ठीक है ना। यदि यही चीज देखिए 6 अंक हो जाए, ठीक है, 3 अंकों से बनी संख्या, तो ये हमेशा किससे विभाज्य होगा, आप यहाँ पे 2 0 बढ़ा दीजिएगा, बस 1001 से होगा, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। ओके, और देखिए यहाँ 7 11 13 से भी ये डिवाइड होगा, लेकिन केवल एक बोला है तो एक केवल एक में 1001 आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है, तो छोटी संख्या क्या है। ओके, मान लीजिए सबसे पहले 2 संख्या, मान लीजिए पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, लेकिन b को आप छोटी मानिएगा और a को बड़ी मानिएगा, ठीक है ना। उसके बाद कंडीशन ये रखा है कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर, ये जो पहली संख्या दूसरी संख्या में भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, रेशियो में लिखेंगे 3:1 होगा, ठीक है ना। और उसके बाद का दोनों संख्या का गुणनफल 60 75 है। ये देखिए रेशियो में है, इसको सबसे पहले संख्या में रिप्लेस कीजिए। संख्या में कैसे रिप्लेस होगा, उसके साथ कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी पहली संख्या क्या है 3x, दूसरी संख्या क्या है x, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं, तब हमको पता चलेगा छोटी संख्या एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल 60 75 है, यहीं से निकाल लीजिए। पहली संख्या क्या है हमारा 3x, दूसरी संख्या क्या है x, और इनका गुणनफल क्या है 60 75, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर 60 75, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 0 2 3 6 और 3 बचे 15 20 65
थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये देखिए कितना होगा, ये 20-25 होगा। जब इसमें आप इसका डिवाइड करेंगे तो 20-25 होगा। अब देखिए दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेते हैं, ये x हो जाएगा और इसका 20-25 का वर्गमूल क्या होगा, 20-25 का वर्गमूल क्या होगा आप चेक कर सकते हैं। देखिए 45 यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, मल्टीप्लाई क्या कर लीजिए, क्या देखिए इसका वर्गमूल हो रहा है क्या 20-25 का। 20-25 का वर्गमूल कैसे पता चलेगा, यदि इसका 2 बार आप मल्टीप्लाई करते हैं इतना आ जाता है तो सीधी सी बात है इसका वर्गमूल 45 है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45। अब देखिए जब x का वैल्यू 45 हमारा निकल गया, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या हमसे पूछा था, तो ये सबसे छोटी संख्या 45 ही होगा। क्योंकि यदि देखिए बड़ी संख्या की बात की जाए 3x था ना, तो 45 इंटू 3, 3×5 को 5 और 3×4 12 1 13, 135 होगा बड़ी संख्या। तो हमसे पूछा क्या छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है 45, तो सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। तो इस तरीके फ्रेंड्स हमारा लेक्चर समाप्त हो गया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको लगता है कि ये कंटेंट हमारे लिए बहुत ही क्या है कि बेनिफिट देता है। तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो प्रोवाइड हो आपको सीधे ब्राउज फीचर पे जाए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो।